हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मेरा सेटअप देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ और इसीलिए आने वाले 1-2 हफ्ते तक टॉप्स वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इधर उधर रहेगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना ज़्यादा इजी रहता है। सो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर आपको रिलेटिवली डेली कंटेंट देखने को मिल जाएगा। खैर, आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या 2023 में आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी लाइफ में आएगा। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक एंड पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक एंड पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि क्या 2023 में आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं नॉट फॉर यू, अटैचमेंट, फ्रीडम और पेशेंस एंड प्लानिंग। ऑलराइट, अभी टैरो कार्ड्स मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ऑरेकल कार्ड से मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया है ग्रुप 1 कि आप लोग में आपकी एनर्जी में बहुत ब्लॉकेज है और ये ब्लॉकेज किसी पास्ट के पर्सन को लेकर के है, जिसके साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बार बार आपका मामला खराब ही पड़ा है, कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई है। इट्स ऐसा है मानो आप एक दीवार पर अपना सर दे मार रहे हैं बार बार, बट कोई रिजल्ट उस चीज़ का निकल नहीं रहा है। और इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपका जो अटैचमेंट है उस शख्स के साथ, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। और आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जिसके लिए आप इतनी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, जिस इंसान ने बार बार आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही दिया है, वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। और ये चीज़ पहले ही शायद आप लोगों का आपके ध्यान में वही इंसान आया हो एकदम से, जब आपने ये वीडियो का थंबनेल देखा था कि फ्यूचर स्पाउस आ रहा है या नहीं, तो आपको लग रहा हो कि ओ शायद उस इंसान की बात हो, इसीलिए शायद सबसे पहले ही कार्ड आपको ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि नहीं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, वो इंसान आपके लिए बहुत गलत है। आपका उनके साथ जो अटैचमेंट है, जिस भी रीज़न से, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। उस पास्ट का ये जो पिंजरा आपका बना हुआ है, पास्ट की ये जो एक कैद है जिसमें आप रह रहे हैं, उससे आपको अपने आप को छुड़ाने की ज़रूरत है, उससे आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये वीडियो आप 2023 के शुरू होने से पहले ही देख रहे हैं, इसलिए ट्राई करिएगा कि जब नया साल चालू हो तो आपका न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि आप पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे, अपने साथ आगे अपनी नई लाइफ में फ्यूचर में लेकर के नहीं आएंगे। इनफैक्ट मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रही है अटैचमेंट के साथ, कि ये जो कोई भी इंसान है पास्ट वाला, उसके साथ आप कभी भी ऑथेंटिकली रह ही नहीं पाए ग्रुप 1। कहने का ये मतलब है कि वो जो पास्ट वाला पर्सन था, उनकी खुशियों के लिए आपको अपने आप में कई सारे चेंजेस लाने पड़े थे। शायद आपको अपने बोलने के ढंग में, कपड़े पहनने के ढंग में, आपके काम में, कई सारी चीज़ों में आपको चेंजेस लाने पड़े थे। आपके कई सारे ऐसे शौक थे जो आपने उनके लिए छोड़ दिए थे, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद थी लेकिन उनको पसंद थी, तो आपने भी झूठ मूठ का नाटक किया था कि आपको बड़ी रुचि है उन सारी चीज़ों में। एक मुखौटा सा लगा करके आप रखते थे उनके आसपास। तो बड़ा ही टॉक्सिक सा ये मामला था, और हो सकता है इस इंसान के साथ आपका किसी तरीके का कोई कार्मिक डेट हो, कुछ कार्मा हो आप लोगों के बीच में क्लियर करने के लिए। वो सारी चीज़ अब हो चुकी है। रहा होगा कोई मकसद उस इंसान का आपकी लाइफ में आने का, कुछ आपको उनसे सीखने को मिला होगा, कुछ उनको आपसे। वो मामला अब ख़त्म हो गया है फ़िलहाल। और अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए पास्ट वाली इस एनर्जेटिक जो ब्लॉकेज यहाँ पर इतनी बड़ी बन रही है, उससे आपको अपने आप को फ्री कराना है। पेशेंस एंड प्लानिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इतना इजी आपके लिए नहीं होगा इस इंसान से मूव ऑन करना, एंड दैट्स ओके। आप अपना टाइम लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगले साल के जुलाई के ऑनवर्ड्स
2023 जुलाई ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा स्कोप बनेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के, आपका जो एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस है जो आपके लिए बना है उस इंसान का आपकी लाइफ में आने के लिए। और एक और चीज़ आपको बोली जा रही है, बिकॉज आपका अभी तक इस पास्ट वाले पर्सन के साथ इतना अटैचमेंट है, इसीलिए हो सकता है कि जब आपके लिए प्रपोजल्स आते भी हैं या जब कोई इंसान आप में इंटरेस्ट शो भी करता है, आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं जानने के लिए, उनको समझने के लिए। आप तुरंत उनको पास्ट वाले पर्सन से कंपेयर करने लग जाते हैं और रिजेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भी नए प्रपोजल्स आ रहे हैं या डेटिंग ऐप्स के जरिए या और कहीं से, जो कोई भी आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है या आपसे बात कर रहा है, उससे आपको टाइम लेकर के ढंग से बात करनी है और उसके बाद ही आपको किसी फैसले पर पहुंचना है कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है। और पास्ट वाले पर्सन से तो कतई कंपेयर नहीं करना है, जो लाइफ में अब लोग आने वाले हैं उनको। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नाइस, द एम्परर, द हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और दोबारा पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो हायरोफेंट आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, इसको अक्सर शादी का कार्ड माना जाता है। इसीलिए 2023 में एंड स्पेशली एम्परर के साथ यस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2023 में ना सिर्फ आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी, बल्कि चांसेस हैं कि 2023 खत्म होते होते आप दोनों की शादी भी हो जाए। ओके, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जुलाई के आसपास आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा एंड देन साल खत्म होते होते आप दोनों की शादी भी हो चुकी होगी। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी सिर्फ मुलाकात होगी फ्यूचर स्पाउस से, और हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा लंबा कोर्टशिप पीरियड चाहें तो फिर उसके बाद आपकी कभी शादी होगी। लेकिन हाँ, ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि जो इंसान एक्चुअली आपके लिए बना है, द एम्परर, जो कि एक ऐसा शख्स है, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे वो फेमिनिन हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की काबिलियत रखते हैं, आपके साथ कोई टाइम पास करने का उनका इरादा नहीं है। जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है, वही उनकी ज़बान पर है। टुच्चे माइंड गेम्स आपके साथ खेलने का उनका कोई इरादा नहीं है। बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर में भी बहुत स्टेबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात कि वो सीरियस हैं शादी को लेकर के। वो उस जोन से ऊपर उठ चुके हैं कि नहीं, अभी तो जी हम सिर्फ डेट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और पता चला जब तक शादी का सवाल है तब तक वो बोर हो गए या आप बोर हो गए। इस तरीके की एनर्जी नहीं है जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है उसकी। और पूरे चांसेस हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और वो एक मैस्कुलिन है। तो हायरोफेंट की मौजूदगी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि ट्रेडिशनल जरियों से ही ये इंसान आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दो चीज़ें एक्चुअली मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के सिलसिले में आपकी मुलाकात हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से। कुछ लोगों के लिए आपकी मुलाकात इनसे आपके काम के सिलसिले में हो सकती है, या तो ये वही काम करते हैं जहाँ आप काम करते हो, या फिर अगर सेम ऑफिस नहीं है तो सेम बिल्डिंग हो सकती है, या फिर पता चला आपको काम की वजह से कहीं भेजा जा रहा है किसी दूसरी सिटी में कॉन्फ्रेंस के लिए, ऐसा कुछ, और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो गई, वो चांसेस भी बन रहे हैं। और थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर हायरोफेंट के साथ है कि आपके किसी रिश्तेदार या उनके किसी रिश्तेदार के जरिए आप दोनों लोगों की मुलाकात एक दूसरे से करवाई जा सकती है। और एक और बहुत बड़ा वर्च्यू जो है आपके फ्यूचर स्पाउस में वो है पेशेंस। बिकॉज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जिस इंसान के चक्कर में आप अभी फंसे पड़े हैं वो इंसान हो सकता है उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम थी, या फिर वो बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देते थे। इतना उनमें पेशेंस नहीं था कि वो आपकी बात सुने, समझने की कोशिश करें, बस अपना फैसला सुना देते थे और चल पड़ते थे, और आप उनके पीछे पीछे फिर अपना एक्सप्लेनेशंस देते रहते थे। ये कोई भी ड्रामा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि जो भी आपका पास्ट का ड्रामा है, जो कुछ भी आपने अपनी पास्ट की रिलेशनशिप्स में झेला है, उस तरीके की कोई एनर्जी आपको आपके फ्यूचर स्पाउस में नहीं मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा सेटल्ड और सॉर्टेड एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है। एंड अगेन जून जुलाई ऑनवर्ड्स के जो मंथ्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो येस, ग्रुप नंबर 3 आपकी डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है 2023 में, और शादी भी हो सकती है। लेकिन जो इकलौता ब्लॉकेज है वो है आपकी खुद की एनर्जी, जो कि पास्ट के किसी इंसान या कनेक्शन, फील्ड कनेक्शन में फंसी हुई है। उसके ऊपर आप काम करना अभी से चालू कर दीजिए, उसको रिलीज करना आप चालू कर दीजिए।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि 2023 में आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होगी या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, हीलर ऑफ द एजेस, विजडम और अथॉरिटी। आपका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल शादी करने में, ना कोई अपने लिए ढूंढने में। आपका जो पूरा पूरा ध्यान है इस समय वो सिर्फ अपने करियर, पैसे, अपनी खुद की जिंदगी बनाने के ऊपर लगा हुआ है। और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है उनकी जिंदगी में भी काफी कुछ इसी तरीके की एनर्जीज चल रही हैं। उस इंसान का भी ध्यान आज साथ शादी वादी के ऊपर नहीं है। आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, आपके स्पाउस की लाइफ में भी अभी कोई नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को ध्यान में रख करके अपने आगे का सोच रहे हैं कि मुझे आज ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जो आगे मुझे फेवर करेंगे मेरे करियर में, और वही चीज आपके स्पाउस की लाइफ में भी चल रही है। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप बहुत ज्यादा हीलिंग में लगे हुए हैं। हो सकता है पास्ट में आपके कुछ खराब कनेक्शंस इस तरीके के रहे हो, कुछ खराब डिसअपॉइंटमेंट्स आपको झेलने को मिले हो, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कभी आपको बेवजह कमज़ोरी लगने लगे, नींद आने लगे, थकान होने लगे, या फिर आपको गर्दन में, कंधों में बहुत दर्द होने लगे, और जैसे कि मैंने बोला बेवजह आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, आपकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है। और आपको एग्जैक्टली लाइक इन तरीकों से वो चीज़ फील होगी, बट बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आपकी हीलिंग ही हो रही है। पास्ट की सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, आप एलिवेट हो रहे हैं, राइट। तो ये सब आपकी एनर्जी में भी लगा हुआ है, आपके स्पाउस की एनर्जी में भी लगा हुआ है। ना तो इस वक्त आपका किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट कोई खास ऐसा है, ना ही आपके स्पाउस का इस समय किसी के साथ कोई खास इमोशनल अटैचमेंट है। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही सोल्स जो अपने अपने में बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, इनको 2023 में मिलाया जाने वाला है। हीलर ऑफ द एजेस और विजडम यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड होगी वो फिलहाल आपके और आपके स्पाउस दोनों की कल्पना के परे है। एग्जैक्ट सारे डिटेल्स टू द टी ना तो अभी आपको पता चल सकते हैं, ना उनको पता चल सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही देख करके बोला था, ना आपको इतना कोई खास जानने का शौक है, ना उनको। आपके जो घर वाले हैं वो जरूर आपके पीछे पड़े हुए हैं शादी के लिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है विजडम और अथॉरिटी के साथ। और आपके जो स्पाउस हैं उनके घर वाले भी उनको बहुत बोलते रहते हैं कि कोई ढूंढो, फलाना ढमकाना, ये देखो वो देखो, शादी करो शादी करो। लेकिन आप और आपके होने वाले स्पाउस दोनों ही एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं चीजें। आप और वो दोनों ही प्यार को लेकर के अभी बहुत ही क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं। आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं एज सच किसी को या ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को, लेकिन क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के करीब लाए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाटर एलिमेंट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों का भी एहसास तक नहीं है इस बात का, आप दोनों बह बह करके जो है एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है कि अभी ना तो आपको पता है उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, ना उनको पता है कि आपके जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। आप कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, उनको कुछ नहीं पता है, और आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। हीलर ऑफ द एजेस मुझे ये भी बता रहा है कि आप दोनों का जो यूनियन होने वाला है, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का, उसमें आपके और इनके पूर्वजों का, आप दोनों के एंसेस्टर्स का, जो आपके पास्ट अवे लव्ड वंस हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस चीज में। और वो लोग जुटे हुए हैं अभी से इस काम में। और इसीलिए ओके, तो मुझे ये भी बताया जा रहा है आपको बोलने को कि कभी कभी आपको
उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके ड्रीम्स में दी जाती है। आई एम सॉरी, आई थिंक पीछे कुछ कोई बहुत हेवी व्हीकल निकल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। फिलहाल आपको कभी कभी आपके ड्रीम्स में एक ब्लरी फेस दिखता है, या फिर ऐसी सेटिंग्स दिखती हैं, ऐसी जगह दिखती हैं जिन पर आप कभी गए नहीं हैं, और जब आप सुबह सो करके उठते हैं आपको कुछ याद तक भी नहीं रहता है कि आपने क्या देखा था, क्या हुआ था। और ये सेम चीज़ अगेन आपके स्पाउस के एंड पर भी हो रही है, उनको भी धुंधली धुंधली शक्लें आपकी दिख रही हैं, या उनको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है सुबह उठने के बाद कि उन्होंने किसको देखा था, बिकॉज अभी तक तो वो आपको रियल लाइफ में जानते नहीं हैं। तो बड़े ही मिस्टिकल तरीके से, बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से आपके और आपके स्पाउस की एक दूसरे से मुलाकात होने वाली है, और इसके लिए मुझे नहीं लगता आपको आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ करने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं अभी, पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं या करियर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वही आप करते रहिए, वही चीज़ वो भी कर रहे हैं। इनफैक्ट हीलर ऑफ द एजेस और विजडम बता रहे हैं कि आप दोनों को इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आप अपने काम में बिजी होंगे, वो अपने काम में बिजी होंगे, उठा करके खुद ही दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द मून, द लवर्स, द फूल और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मून ने वो चीज़ मेरे लिए कंफर्म कर दिया जो मैं पिक कर रही थी, कि बहुत सारी डिटेल्स आपको रिवील नहीं किए जाएंगे, प्लस आप इस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत ड्रीम्स ऑलरेडी आपको आने लग गई हैं। तो मून की एनर्जी बिकॉज अगेन थोड़ा मिस्ट्री इंडिकेट करती है, ऐसी चीज़ें जो एग्जैक्टली आपको नहीं रिवील की जा रही हैं। द लवर्स मुझे बता रहा है कि 5D लेवल में प्रॉबेबली आप लोग का यूनियन ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ 3D में, सिर्फ अभी ये जो आपकी वेकिंग लाइफ है इसमें सिर्फ यूनियन होना बाकी है। और द फूल और एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दो एनर्जीज हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जो कोई भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके एक्चुअल वर्दी लवर हैं, वो कोई नया इंसान है, वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं या जिससे आप ऑलरेडी कभी डील कर चुके हैं। ये एक ब्रांड न्यू एनर्जी है जो धीरे धीरे करके आपकी ओर आ रही है, लेकिन वो कौन है, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपसे छुपे हुए हैं। अगर आप खुद टारो रीडिंग्स करते हैं, या अगर आप टारो रीडिंग्स देखते हैं, या फिर नॉट जस्ट टारो रीडिंग्स, कुछ भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, व्हाटएवर, आपको कभी भी कोई एक्यूरेट नहीं बता पा रहा है कि ये इंसान कब आएगा, कैसे आएगा। लोग आपको हो सकता है सिर्फ विंडो दे देते हो कि इस वक्त से लेकर इस वक्त के बीच में आ जाएगा, या फिर इस तरीके से आ सकता है। कोई एक एग्जैक्ट मंथ, ईयर, कोई एक एग्जैक्ट तरीका आपको नहीं पता चल पा रहा है, और उसके पीछे का रीज़न है ये यूनिवर्स की तरफ से, एक हायर पावर की तरफ से उनकी मंशा ही यही है कि आपको ना पता चलने पाए, बिकॉज उनका ऐसा मानना है। और जैसे मुझे फूल की एनर्जी भी यहाँ पर बता रही है कि ग्रुप 2 आप और आपके पार्टनर होने वाले दोनों ही, आप दोनों का मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है, बहुत ही चंचल मन है आपका भी और आपके होने वाले स्पाउस का भी। अगर आप दोनों को ज़्यादा डिटेल्स अभी ही पता चल गए तो ये जितने कंसंट्रेशन से आप दोनों अभी लगे हुए हैं अपने अपने करियर्स में, वो कंसंट्रेशन आपका भंग होने का खतरा है, और चांसेस हैं कि सारा ध्यान आपका फिर यहीं आ सकता है। ताकि ऐसा ना हो, ताकि आप दोनों अपने लिए जो एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर आप लोग अमल रहें, इसीलिए आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं रिवील किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये बड़ी ही आउट ऑफ द ब्लू चीज़ होगी, ऐसे तरीके से, ऐसे क्षण, ऐसे जगह पर जहाँ पर आपने शायद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस तरीके से आपका और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का, आपके फ्यूचर स्पाउस का यूनियन होगा। तो वो सरप्राइज है, क्योंकि और ऑब्वियसली अगर आप तकते रहेंगे कि सरप्राइज कब आएगा तो फिर सरप्राइज रहेगा नहीं, राइट। तो आप बस इतना समझ लो कि 2023 में यूनिवर्स की तरफ से आपका फ्यूचर स्पाउस आपको एज ए सरप्राइज मिलने वाले हैं। मीनवाइल आप अभी जो कर रहे हैं, जैसे करते चले आ रहे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वही आप कंटिन्यू रखिए। आपके या आपके होने वाले स्पाउस के चार्ट में पाइसीज, जेमिनाई, एक्वेरियस,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि 2023 में आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं कम्युनिटी, द टेम्पल पाथ, हीलिंग केओस और मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ऑलराइट, ग्रुप 3, आप लोगों के साथ काफ़ी दिक्कत आजकल चल रही है शादी वादी को लेकर के, जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं अभी। इनफैक्ट अगर अरेंज मैरिज आपको नहीं करनी तो हो सकता है आप खुद भी डेटिंग ऐप्स के ज़रिए या अलग अलग तरीक़ों से ट्राई करते रहते हो कि कोई ढंग का पार्टनर आपको मिल सके। बट आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स का ही सामना करना पड़ रहा है अभी तक, एटलीस्ट जैसे कि मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पहली मुलाकात में अपने आप को या पहली बातचीत में अपने आप को जैसा दर्शाते हैं आपके सामने, वो वैसे निकलते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ डिमांड्स खुल जाती है कि उनको ये चाहिए शादी के बाद, ऐसे वैसे। एंड ऑफ कोर्स आपको या आपकी फैमिली को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो आप लोग ही खुद ही मना कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि उन्होंने तो अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे, और 2 दिन आपसे अच्छे से बात करने के बाद वो किसी और से बात करने लगे, उनके साथ उनका मामला सेट हो गया। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं आपके पास आपके घर वालों की तरफ से या आपके दोस्तों वगैरह की तरफ से, जहाँ पर आपको थोड़ा लगता भी है कि हाँ एक कनेक्शन है, कुछ बॉन्ड बन सकता है। बट लास्ट मोमेंट पर उनके फैमिली वाले डिच मार देते हैं, या वो इंसान खुद ही आपको डिच कर देते हैं। बड़ी ही मेसी एनर्जी आपके लव लाइफ में चल रही है, जबकि आप सिर्फ शांति चाह रहे हैं, आप सिर्फ सुकून चाह रहे हैं, आप बस एक ढंग का लाइफ पार्टनर अपने लिए चाह रहे हैं। और इतना भी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, वो हर कोई डिजर्व करता है जैसे कि आप करते हैं। और प्रॉब्लम सारी ये हो गई है कि क्योंकि इतने बैक टू बैक सेटबैक्स आपने झेल लिए हैं अपने इस जर्नी में स्पाउस ढूंढने के, कि अब आपको, या तो आप में से कुछ लोगों का कंप्लीटली मन हट चुका है इस सब चीज़ से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्या फ़ायदा, कोई आए फिर मुझे रिजेक्ट करके चला जाए जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, मुझ में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, या फिर मुझे फालतू में सपने दिखाए और मुझे लेट डाउन करके फिर चला जाए। तो आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसे हैं जिनका विश्वास ही इन सब चीज़ों के ऊपर से उठ गया है, और अब आपने बोल रखा है अपने घर वालों को या जो भी कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, या मुझे कोई शौक ही नहीं रह गया अभी सब कुछ इन सब चक्करों में पड़ने का। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी आप देख रहे हैं, अपने लिए ढूंढ रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर हैं, लेकिन किसी भी इंसान से ज़्यादा देर तक बात करने में, या फिर वो जो भी आपको बता रहे हैं अपने बारे में उस चीज़ पर ट्रस्ट करने में अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगे, बिकॉज आप इतने अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों से धोखे खा चुके हैं। 2023 में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स काफ़ी शांति आने वाली है, काफ़ी सुकून आपको आने वाला है, जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे। एंड टेम्पल पाथ स्पेशली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की नेक्स्ट ईयर शादी हो जाएगी। स्पाउस आना ना आना तो दूर की बात है, मतलब ऑब्वियसली उससे पहले ही हो जाएगा, बट 2023 ख़त्म होते होते आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो जाएगी। अगर शादी नहीं भी हुई 0.1% तो एटलीस्ट एंगेजमेंट हो गई, या शादी फिक्स होना रोका, वो सारी चीज़ें होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं टेम्पल पाथ के साथ। और क्योंकि कम्युनिटी भी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए ये चीज़ बड़े स्मूथली होगी। ना तो आपके घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपके स्पाउस के घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी। प्लस टेम्पल पाथ कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो यूनियन होगा आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का, उसमें आप लोगों के एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, इन सब लोगों की भी ब्लेसिंग्स होंगी।
क्योंकि ये जो भी हायर पावर्स आपके आसपास नाच रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कौन आपके लिए बना है, कौन आपको डिजर्व करता है, इसीलिए भी ये मुमकिन है कि उनसे पहले जो भी आए बाएं दाएं मुंह उठा करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए ही आपकी लाइफ से हटाया भी जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स सामने से आपको ऐसा लग रहा हो कि ओ मैं रिजेक्ट हो गया, मैं रिजेक्ट हो गया, बट रिमेंबर, जैसे हम कहते हैं, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। जहाँ से भी आपको रिजेक्शन मिल रहा है, वो रिजेक्शन नहीं है, आपको बचा करके उस सिचुएशन से बाहर लाया गया है। क्योंकि अगर आप फंसे रह जाते हो उसी कनेक्शन में, या अगर वो कनेक्शन प्रोग्रेस कर गया होता, तो आपकी क्या धजा बनती, आपकी क्या हालत बनती, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो भी हायर पावर्स हैं, ये जो भी एंटिटीज़ हैं, क्योंकि आप उनको प्रिय हैं और क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए किसी गलत इंसान के साथ बात बढ़ने से पहले ही वो बात आपकी ख़त्म करवा दे रहे हैं वहाँ पर। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा इंसान हो जो आपको काफ़ी पसंद आया हो और आप बहुत वेट करते हो उनके कॉल का, मैसेज का, कि बात आगे बढ़ाए एंड आई होप कि मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाई। उस इंसान ने आपको कॉल तक नहीं करना ज़रूरी समझा, कोई मैसेज नहीं किया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं बिकॉज आप में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस इंसान में है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। और फ्यूचर में क्या होता, कैसे होता, आपको कितना कुछ सफ़र करना पड़ता, वो आपको नहीं मालूम है, वो इन हायर पावर्स को मालूम है। इसीलिए उन्होंने आपको बचा करके उस सिचुएशन से निकाल दिया। कम्युनिटी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस के साथ कि 2023 में डेफिनेटली आपके स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स ये आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन लोगों के ज़रिए आपको पता लग सकता है आपके स्पाउस के बारे में। बट बचे हुए लोगों के लिए आप खुद ही अपना स्पाउस ढूंढेंगे, मतलब खुद ही लाइक आपकी मुलाकात होगी इस इंसान से, और आपके पास उस चीज़ में ऑप्शंस होंगे। तो इसी, और क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं, इसीलिए ये मोस्ट प्रोबेबली या तो कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट होगी या कोई डेटिंग ऐप, जहाँ पर वाकई में काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होते हैं, और उसमें से आपके और आपके स्पाउस का को एक दूसरे की लाइफ में लाया जाएगा उस तरीके से। हीलिंग क्योर्स बता रहा है कि जैसे ही आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा आपके एक्चुअल जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ, ऑटोमेटिकली पास्ट के जो भी गिले शिकवे गम आपके हैं, जो भी खराब एनर्जीज आप झेलते चले आए अभी तक, वो सारी वॉश आउट होती चली जाएंगी। और टेम्पल पाथ इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस है आपका, उनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्मूथली प्रोग्रेस करेगा। इसमें किसी भी तरीके की कोई अड़चन, कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आप एक फेमिनिन हैं तो आपके और आपके स्पाउस की हाइट्स में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। वो काफ़ी लंबे से हो सकते हैं और आप हो सकता है ऐसे छोटी सी हूँ। ओके, तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं द वर्ल्ड, 6 ऑफ वंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने यहाँ पर अगेन मेरे लिए क्लियर कर दिया कि अभी फिलहाल आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है आपकी लव लाइफ में। और उस रीज़न से कभी कभी आप या तो आप ऑलरेडी हिम्मत खो चुके हैं या ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप होप हैं कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं क्यों फालतू में ट्राई करती रहूं या करता रहूं, बार बार जब डिसअपॉइंटमेंट ही होना है। तो आपको बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि थोड़ी सी हिम्मत बना करके रखिए। अभी ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है तो आप भी आराम करो, चिल करो, अपने ऊपर काम करो या अपने करियर के ऊपर ध्यान दो या कुछ मत करो, रिलैक्स करो। लेकिन ये मत सोचना एक सेकंड के लिए भी कि आपको कभी ये चीज़, ये गिफ्ट कभी मिलेगा नहीं, कि आपकी कभी शादी होगी नहीं, कि आपको कभी आपका स्पाउस मिलेगा नहीं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 6 ऑफ कॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड जैसे कि विक्ट्री और सक्सेस दर्शाता है। तो डेफिनेटली आपको आपके स्पाउस भी मिलेंगे, आपकी शादी भी होगी और काफ़ी सुकून भरी मैरिड लाइफ भी आपकी होगी। आप और आपके स्पाउस एक दूसरे की हिम्मत बन के हर समय रहा करेंगे। किसी की मजाल नहीं होगी आपके साथ कुछ गलत करने की या कुछ गलत बोलने की, क्योंकि आपके स्पाउस आपकी ढाल बन करके खड़े रहेंगे एंड वाइस वर्सा। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके और आपके स्पाउस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर ये शख्स कम्युनिटी की ही तरफ से आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि रिलीजियस डिफरेंसेस होंगे, लेकिन हाँ कास्ट अलग हो सकती है, घर वालों में आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वर्सेस उनकी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस, उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है। जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई है वर्सेस जिस तरीके से आपके स्पाउस की परवरिश हुई है, उन चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। तो कहाँ से आप दोनों आए हैं उस चीज़ में थोड़ा अंतर है, बावजूद उसके आप दोनों
कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को बहुत अच्छे से करेंगे। और शुरू में हो सकता है आपको इस चीज़ का थोड़ा सा डर भी लगे कि कि वो तो बिल्कुल ही अलग तरीके की फैमिली को बिलोंग करते हैं, अब बिल्कुल अलग ही ढंग का उनका रहन सहन है, तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या फिर हमारा कितने ही हमारे व्यूज़ मैच कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज रहेगी। और कहीं ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये बड़ा ही ईजी ब्रीजी सा कनेक्शन होगा। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट ना आपको अपनी तरफ से डालना पड़ेगा ना उनको, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए एक इंस्टेंट क्लिक, एक इंस्टेंट कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे जहाँ तक बता रहा है, आप दोनों की जब एक दूसरे से 2023 में मुलाकात होगी, उसके बाद पहली मुलाकात से लेकर के जो शादी तक का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। एक दूसरे से मिलने के 4-6 महीने के बाद ही हो सकता है आप लोगों की शादी हो जाए, कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स डेफिनेटली। आपके स्पाउस के चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप कोई अपडेट ना मिस कर पाएँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।